बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक लिया है बहुत ही मेन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात क्या क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बने हुए होते हैं, और भी उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स मज़ीद, लेकिन मोस्टली उसके अंदर कार्बन मौजूद होते हैं। उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात क्या क्या हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कि सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे पहले तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद ये बात आई मज़ीद के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट और एनिमल्स के अलावा लैब में भी तैयार किए जा सकते हैं। और एक और सोर्स है इनका जो है मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स जो हमें ज़मीन से मिलते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सारे ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो नॉन लिविंग ही कहेंगे हम मिनरल्स को, या तो ये कहेंगे कि लिविंग में से और मिनरल्स में से हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्स क्या है इसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या है, लिविंग, और नॉन लिविंग में क्या होगा, मिनरल्स। मिनरल्स को किस तरह से, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला हमारे पास है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये मिनरल्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन क्या होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का की एलिमेंट जो है वो कार्बन होता है। उसको की एलिमेंट क्यों माना जाता है कि कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते। कार्बन इज की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। की एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड सी लिख रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इससे अटैच होते हैं हाइड्रोजन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होता रहता है, लेकिन उसी के साथ कभी कभी हेलोजेंस भी होते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फ़र, नाइट्रोजन, इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं। कार्बन की एलिमेंट है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, सिंबल्स लिख रही हूँ, हेलोजेंस भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। मतलब कार्बन मोस्ट की एलिमेंट है, लेकिन उसके अलावा हाइड्रोजन के बाद हेलोजेंस, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। इस तरह से एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन मीन्स अगर देखें तो वो बने किस तरह हैं। कार्बन के बाद इन एलिमेंट से जुड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स हल होने की सलाहियत। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल के तहत इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं बेंजीन में। बेंजीन नॉन पोलर है, उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। कार्बन डाइसल्फेट में हो सकते हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही हो सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं, या तो हम यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल। लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल, दे आर insoluble in water। वाटर के अंदर insoluble होते हैं बट soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए होते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये।
क्योंकि कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है इनका, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। तो आयनिक बॉन्ड इनका होता नहीं है, इनका होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जुड़े हुए, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उनके पास। और कोवलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड से अगर देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, इस वजह से इनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो इसी बात में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाली बात में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी हम आंसर दे चुके हैं कि इनका कोवलेंट बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन इनके फ्री मूव नहीं करते, क्यों जिस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं कोवलेंटली। तो आयनिक होता तो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से गुजर सकती थी, गुड कंडक्टर होते, लेकिन ये क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो इनके अंदर पावर नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजार लें। नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, नॉन कंडक्टर्स। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कंबशन। ठीक है, कार्बन इनके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला, बल्कि सबसे कार्बन तो सबके अंदर ही यूज़ होता है। तो ये कंबस्टिबल होते हैं, दे आर कंबस्टिबल, या इसको कहें हम मोर कंबस्टिबल। मोर कंबस्टिबल होते हैं और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने सुना है कि अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन होगा तो वो जलेगा, वरना नहीं। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो चीज़ जलती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। ये अच्छे कंबस्टिबल होते हैं, मतलब इनको जल्दी से आग पकड़ लेती है। और उसके बाद आ जाते हैं स्टेबिलिटी। दे आर हाई टेम्परेचर पर ये लेस स्टेबल होते हैं। जैसे जैसे अगर इनको कंपेयर किया जाए आयनिक कंपाउंड से, तो आयनिक कंपाउंड हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो है लेस स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पर। जब इनका टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ये स्टेबल नहीं रहेंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी। हमने और मज़ीद जान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगा, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंबस्शन, ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, तो ही हम मज़ीद आगे इनके बारे में पढ़ सकेंगे। और ये मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली। तो और सबसे वाइड भी यही यूज़ होती है, तो हमें इनको अच्छे से पढ़ना था। और उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मज़ीद कोई सवाल है तो आप ज़रूर बताइएगा।